विवेक श्रीवास्तव जी, पब्लिक का सवाल है कि नरेश चंद्र शुक्ला यूट्यूब पर पूछ रहे हैं, आपके कैंडिडेट्स को ऑफर देने वालों का नाम लेने से क्यों घबरा रही है, सबके नंबर जारी क्यों नहीं करते। अशोक कुमार झा का भी सवाल है, क्या ऐसा नहीं लग रहा कि आरोप लगाओ और भाग जाओ वाली राजनीति फिर से शुरू हो गई है। विवेक श्रीवास्तव जी, ये सवाल बहुत ही जरूरी है, क्योंकि अगर ऐसी कोई बात हुई है तो इसकी जांच होनी चाहिए, इसके डिटेल्स आने चाहिए, पूरी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। लेकिन 16 या 20 लोगों को ऑफर आया है, नाम सिर्फ 4 के बाहर आए हैं, क्या ये सही है, क्या ये सच है, क्यों नहीं दे रहे बाकी नाम? मैं कह रहा हूं अगर एक को भी ऑफर आया है तो भी गलत है, तो भी कटघरे में खड़ा करना चाहिए। शेखर जी यहाँ बैठे हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, इनसे मेरा सवाल है, क्या पहले पैसे से विधायक नहीं खरीदे गए इस मुल्क के अंदर? महाराष्ट्र के अंदर क्या हुआ? शिवसेना कैसे टूटी? क्या आप ये कहना चाहते हैं? सुनिए आप पहले, आप ये कहना चाहते हैं आपने सीधा भाजपा को क्लीन चिट दे दी? सीधी सी बात है, टक्कर है और बीजेपी सिर्फ सुनना चाहती है उसकी बात है। नहीं सर, आप सुनिए मेरी बात, इस वक्त कांटे की टक्कर है, कल आम आदमी पार्टी 55 सीट जीत रही है, कौन ऑफर करेगा? कोई एक साइड कम हो जाती है, दे आर ट्राइंग टू प्ले सेफ, और ये फैक्ट है। 300 करोड़ कोई बड़ी चीज नहीं है भाजपा के लिए। आम आदमी पार्टी कॉन्फिडेंट है, 55 सीट आ रही है, 55 सीट आ रही है आम आदमी पार्टी को। ये देखिए सुनिए, अब आप नहीं, बहुत बड़ा सवाल है, बहुत बड़ा सवाल है, और शेखर अय्यर जी का बहुत सही सवाल है। रीना गुप्ता जी, अगर 55 सीटें आ रही हैं और ये अरविंद केजरीवाल जी ने अपने एक्स हैंडल पर लिखा है कि 55 सीटें आ रही हैं, तो 55 सीटों में 16 या 7 विधायकों को लेकर किसी का क्या बनेगा? 55 सीटें अगर आपकी आ रही हैं तो बाकी पार्टियों में तो 15 हैं। अगर वो 16 भी ले लें आपसे तो सरकार तो बना नहीं सकते। फिर इस पूरे आरोप का औचित्य क्या है, ये समझा दीजिए। देखिए नविका जी, भारतीय जनता पार्टी ने क्या क्या पाप किए हैं भारत की डेमोक्रेसी के साथ, आपको याद होगा, आप बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, मेघालय में जहां पे कि इनका एक भी एमएलए नहीं था, चल रहे थे, वहां पे भी इन्होंने गठबंधन, इन्होंने वहां पे भी सरकार बना ली। अब देखिए, अब बीच में बोल रहे हैं बच्चों की सर की झूठी कसम, क्यों मिर्ची लग रही है? अच्छा, पहले वो बोल ले, फिर आप जवाब दीजिएगा। नहीं, अच्छा ठीक है, पहले वो बोल, रीना जी ने नहीं किया था, लेकिन रीना जी बोल ले, फिर मैं काउंटर का समय दूंगी। जी रीना जी। और देखिए नविका जी, और आप देखिए इन्होंने चंडीगढ़ में क्या किया, वो तो कैमरे में रिकॉर्ड हो गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी। तो सत्ता के लालच में ये कुछ भी कर सकते हैं भारतीय जनता पार्टी वाले। इन्होंने सोचा होगा कि 2-4 एमएलए को पहले फोन करते हैं, देखते हैं कैसा रिस्पॉन्स रहा। अगर पॉजिटिव रिस्पॉन्स रहा तो जैसे कि विनय मिश्रा जी ने बोला है कि उनको बोला कि तुम एक आध को लेके आओ अपने साथ। रीना गुप्ता जी, माफ कीजिए, आपको इंटरप्ट कर रही हूँ, इंटरप्ट इसलिए कर रही हूँ क्योंकि आप कह रही हैं इन्होंने सोचा होगा। सोचा था या किया था? सोचने पर आपने एसीबी में कंप्लेंट की है या करने पर कंप्लेंट की है? और आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया कि अगर 55 सीटें आप जीत रहे हैं तो 16 विधायक लेकर बीजेपी करेगी क्या? जी जवाब देता हूं नविका जी, उसी का मैं जवाब दे रही हूं कि 16 से शुरू किया है, फिर इन्होंने सोचा कि जैसे जैसे इनको लगा कि बिक जाएंगे सब, जब बाजी पलट गई तो इन्होंने हो सकता अपना ऑपरेशन लोटस रोक दिया हो। अब भारतीय जनता पार्टी की क्या, प्रदीप भंडारी बताएंगे कि भाई इन्होंने 15 करोड़ क्यों ऑफर करे? पहले संजय सिंह का पहला बयान था 7, तो 16 से तो शुरू नहीं हुआ, और ये क्या पाप की बात करेंगी? देश और दुनिया की राजनीति के लिए सबसे
बड़ा पाप आम आदमी पार्टी है, जिन्होंने शराब घोटाले का पाप किया, जिन्होंने शीश महल का पाप किया, जिन्हें दिल्ली के अंदर पानी जो है साफ पीने का पानी नहीं देके पाप किया, जिन्होंने अन्ना हजारे के ऊपर पाप किया, जिन्होंने अपने बच्चों की सर की झूठी कसम खाने का पाप किया, जिन्होंने दिल्ली में कूड़ा बनाने का पाप किया, ये क्या बात करेंगे? 50 करोड़ के शीश महल में बैठने वाले असली पापी हैं, प्राइवेट सोना अपने शीश महल में रखने वाले असली पापी हैं, प्राइवेट मिनी बार वाले अपने असली पापी हैं, 2026 करोड़ का शराब घोटाला करने वाले असली पापी हैं। हर माँ को आपने पाप करने का प्रयास किया, क्योंकि आपने दिल्ली के अंदर शराब के ठेके खोले। एक नाम बताइए जो हमारे गौ माता, अरे गौ की आप क्या बात कर रहे हैं? चुनावी हिंदू है, जब प्रभु श्री राम का मंदिर बनता था तो कहते थे कि नानी और दादी कहती थी मंदिर नहीं बनना चाहिए। आज हार रहे हैं चुनाव, मनीष सिसोदिया भी हार रहे हैं, तो फिर से सवाल बड़ा है, बहुत से सवाल उठ रहे हैं। मैं एक एक करके सबसे सवाल पूछना चाहती हूँ। शुचि विश्वास, अभी रीना गुप्ता जी ने कहा बीजेपी ने सोचा होगा, मैं आपसे पूछना चाहती हूं, सोचा होगा पर कार्रवाई हो सकती है? सोचते लोग बहुत कुछ हैं, पर उस पर कार्रवाई हो सकती है क्या? एविडेंस इस बात का नहीं होना चाहिए कि किनको फोन गया, उन सब के नाम सामने आए, वो नंबर दिखाएं? ये सब इंफॉर्मेशन देने में देर क्यों हो रही है? ये संदेह नहीं जगाता क्या? पहले मैं अपनी बात पूरी कर लूं। नवेगा जी, आपके डिबेट बहुत फैक्ट पे बेस्ड और बहुत आर्टिकुलेटेड होते हैं। इससे पहले मैंने प्रदीप भंडारी जी के साथ भी 50 डिबेट्स किए हैं, खासतौर से कोविड काल में। डेटा मैनिपुलेशन और हेडलाइन मैनेजमेंट में वो बहुत महारथी हैं। वो कल भी अपने प्रोफेशन के प्रति ईमानदार नहीं थे, वो आज भी जितनी बातें कर रहे हैं झूठ छल प्रोपेगेंडा के वो आप जमानत जब पार्टी में जमानत जब पार्टी में रहिए, जिस तरह से उन्होंने अपनी बात रखी है, पर्सनल मत होइएगा। कल भी आपका राहुल गांधी जो है ना जाके जॉर्ज सोरोस के एजेंट की बात करता है, आप लोग वो पार्टी से आते हैं, होना स्वाभाविक है। आपका उत्तेजित होना स्वाभाविक है। मेरे शो पर तथ्यों पर बात होती है। मेरे शो पर आपने शुचि विश्वास को कहा हम फैक्ट्स पर बात करते हैं, हम फैक्ट्स पर बात करते हैं। हमें एक दूसरे के साथ पर्सनल होने की जरूरत नहीं है। फैक्ट्स अगर आपके सही होंगे, फैक्ट्स स्ट्रांग होंगे, तो फैक्ट से आप अपनी बात सिद्ध कर सकते हैं। लेट्स स्टिक टू द फैक्ट्स। सर्टिफिकेट जनता देगी, एक दूसरे को सर्टिफिकेट मत दीजिए, जनता देगी। शुचि विश्वास, आप अपनी तथ्यों की बात कहिए। नहीं, देखिए, काउंटर करना बहुत आवश्यक है। अगर हमारे लीडर पर कोई आरोप लगाता है, मैंने कोई ऐसी बात नहीं कही, मैंने जो फैक्ट है वही कहा। भाई वो कल भी गोडसे के उत्तराधिकारी थे, वो आज भी सावरकर के पुजारी हैं। आपका जहां मन करे आप गुलवर्गा माला चढ़ाओ। प्रभु श्री राम के मंदिर को आप एक मूर्ख व्यक्ति हैं मेरी दृष्टि में। बोलूंगा आप कल भी मूर्ख थे, आप आज भी मूर्ख हैं। आप पत्रकार के तौर पर भी मूर्ख थे, आप प्रवक्ता के तौर पर भी मूर्ख हैं। बोलूंगा मैं नेता को, समझी शुचि जी? अरे जाइए पढ़ के राहुल गांधी से पहले व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान। चलिए, लेट्स नॉट गेट पर्सनल। पब्लिक के बहुत से सवाल है। सौरभ सिंह का दिल्ली से सवाल है, अगर जीतने वाले कैंडिडेट्स को आगे विधायक बने हैं, उनको ही ऑफर मिल रहा है, तो फिर केजरीवाल जी को क्यों नहीं आया ऑफर? वो हार रहे हैं क्या? धीरज अग्रवाल का मेरठ से सवाल है, यदि हम पैसे लेकर किराने की दुकान पर साड़ी खरीदने जाएंगे तो क्या मिलेगी? यदि आम आदमी पार्टी के विधायक बिकाऊ नहीं होंगे तो बीजेपी खरीदेगी कैसे? रेवंत राम बिश्नोई का यूट्यूब पर सवाल है, एक समय दावा हुआ था कि मनीष सिसोदिया को बीजेपी का ऑफर आया और उसकी रिकॉर्डिंग है, लेकिन आज तक वो रिकॉर्डिंग क्यों नहीं सामने रखी? सुलोचना देवी का धनबाद से सवाल है, जो नेता अभी चुनकर आए ही नहीं, उन्हें 15 करोड़ का ऑफर दे दिया गया। ये बातें कुछ हजम नहीं हो रही हैं। सब्र कीजिए, चंद घंटों की बात है, क्यों इतना हंगामा है? मधु सिंह का भागलपुर से सवाल है, चुनाव